अब एक एक पॉइंट को देखना है हमें। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम क्या, कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, अनरियलाइज रेंट क्या होता है, डिडक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है। वो स्टैंडर्ड रेंट लगता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ध्यान रखना, नॉट स्टैंडर्ड रेंट। वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट है व्हेन वी आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक करके हम लोग देखेंगे, तब ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, मैं इसे हटा देता हूँ। चलो, क्या देखना है सर हमें देखना है कि हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। आप इसे एनुअल वैल्यू बोल लो या ग्रोस एनुअल वैल्यू बोल लो, GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है, एक ही बात है। ध्यान रखना, सबसे पहले देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। क्या देखते हैं सबसे पहले, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो इन दोनों में से क्या होगा, हायर होगा। हायर मतलब ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनना, जो इन दोनों में से म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, जो इन दोनों में से ज़्यादा होगा वो माना जाएगा फेयर रेंट नंबर 1। ध्यान से सुनना, क्या माना जाएगा, फेयर रेंट नंबर 1। उसके बाद में इस फेयर रेंट नंबर 1 से हम कंपेयर करते हैं किसको, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट को। फेयर रेंट नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में देखते हैं विच एवर इज लोअर, यानी कि इन दोनों में से कम कौन सा है। जो कम होगा वो माना जाता है फेयर रेंट नंबर 2। ध्यान से सुन लेना सर, ये क्या करा रहे हो, मैं नहीं करा रहा, फॉर्मेट ही ऐसा है। मैं कुछ क्या करा सकता हूँ अपने पास से, कुछ नहीं करा सकता भाई, कोई भी टीचर अपने पास से कुछ नहीं करा सकता, बिकॉज दिस इज लॉ, कानून है भाई, ये जैसा है वैसे ही बताना पड़ता है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट नंबर, जो दोनों में से ज़्यादा होगा फेयर रेंट नंबर 1 कहलाएगा। फेयर रेंट नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट, जो दोनों में से कम होगा, फेयर रेंट नंबर 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेयर रेंट नंबर 2। फेयर रेंट नंबर 2 का कंपैरिजन किससे कर देंगे हम, बस फेयर रेंट नंबर 2 का हम कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्चुअल रेंट से। किससे करेंगे, एक्चुअल रेंट से। और एक्चुअल रेंट में अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर आकर के, कि एक्चुअल रेंट में अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है फेयर रेंट नंबर 2 से तो क्या करेंगे, और अगर एक्चुअल रेंट कम है फेयर रेंट नंबर 2 से तो क्या करेंगे। यहाँ तक पहले बात समझो, इसकी आगे का फॉर्मेट अभी बताते हैं आपको। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट नंबर में, फेयर रेंट में जो दोनों में ज़्यादा होगा वो फेयर रेंट नंबर 1 होगा, फेयर रेंट नंबर 1, और स्टैंडर्ड रेंट जो दोनों में से कम होगा, जो दोनों में से कम होगा वो क्या होगा, हमारा फेयर रेंट नंबर 2 होगा। फेयर रेंट नंबर 2 और एक्चुअल रेंट में देखेंगे एक्चुअल रेंट ज़्यादा है या कम है, ठीक है। यहाँ तक इस वाले पॉइंट को मैं लेकर जा रहा हूँ अब इधर, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इधर लेकर जा रहा हूँ इसे। एक्चुअल रेंट और किस में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, FR रेंट 2, ठीक है, फेयर रेंट नंबर 2 या FR 2 में। तो हम इसे ऐसे लिख लें, और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, हायर और लोअर नहीं देखते। ध्यान देना, इसमें दो चीज़ें हैं, अगर एक्चुअल रेंट आपका ज़्यादा है फेयर रेंट नंबर 2 से तो ये ही हमारी क्या हो जाती है, ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाती है। यानी कि एक्चुअल रेंट इज़ ग्रोस एनुअल वैल्यू, ऐसे करके लिख लो, एक्चुअल रेंट इज ग्रोस एनुअल वैल्यू इन दिस केस। क्या सर, क्या मतलब हुआ, अगर एक्चुअल रेंट मेरा फेयर रेंट नंबर 2 से ज़्यादा है, अगर एक्चुअल रेंट मेरा फेयर रेंट नंबर 2 से ज़्यादा है
तो वो क्या हो जाएगा, वही ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 करोड़ हो, डजेंट मैटर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। बस ध्यान किस चीज़ पर देना है, एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा है किससे, फेयर रेंट नंबर 2 से, तो एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगी, मेरी ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है फेयर रेंट नंबर 2 से, तो क्या होगा, देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा सर, 2 पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर ड्यू टू वैकेंसी है, अगर ड्यू टू वैकेंसी है, वैकेंसी का मतलब अगर मकान खाली रहा था आपका, जैसे मैंने कहा था कि एक्चुअल रेंट 12 महीने का नहीं 11 महीने का मिला हो, 10 महीने का मिला हो, 8 महीने का मिला हो, और उसमें जो मकान किराएदार ने खाली कर दिया, उसके बाद में वो किसी पर्पज़ में यूज़ ही नहीं हुआ, अगर वो मकान खाली रहा है तो ड्यू टू वैकेंसी, अगर मकान अगर ड्यू टू वैकेंसी है, एक्चुअल रेंट आपका कम, तो फिर क्या हो जाएगा, इस केस में एक्चुअल रेंट ही ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। एक्चुअल रेंट ही ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी इस केस में और इस केस में, दोनों में फ़र्क है। पहला फ़र्क सुन लो, एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा है एफआर नंबर 2 से, तो एक्चुअल रेंट ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है किसी कारण से, किस कारण से, वैकेंसी की वजह से, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन एनी अदर रीज़न है, एनी अदर रीज़न है, तो फिर फेयर रेंट नंबर 2 जो होगा वो हो जाता है हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फेयर रेंट नंबर 2 जो होगा वो हो जाता है हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो मैटर यहाँ पर आकर यही फंसता है, बस बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं। इसे निकालना आपको आना चाहिए। क्या है, दोबारा से सुन लो, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट नंबर में से जो ज़्यादा होगा फेयर रेंट नंबर 1, फेयर रेंट नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट जो दोनों में से कम होगा फेयर रेंट नंबर 2। फेयर रेंट नंबर 2 और एक्चुअल रेंट में कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, फेयर रेंट नंबर और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा हो कम हो ऐसे नहीं देखना, एक्चुअल रेंट देखना है। एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा है कंपैरिजन करने वाली चीज़ से, तो एक्चुअल रेंट की ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर कम है, एक्चुअल रेंट अगर कम है, कम का साइन देख लेना, अगर एक्चुअल रेंट अगर कम है ड्यू टू वैकेंसी है, तो भी एक्चुअल रेंट ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन कोई अदर रीज़न है उसकी वजह से एक्चुअल रेंट कम था, तो फिर दूसरी जो चीज़ होगी जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे वो हो जाएगा हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या सर सारे फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे? नहीं बच्चे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू गिवन हो, फेयर रेंट ना गिवन हो, क्वेश्चन में फेयर रेंट गिवन ही ना हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन ही ना हो सकता है। 2 चीज़ें कम से कम गिवन होंगी, कौन सी, एक्चुअल रेंट, सर वो तो आएगा ही आएगा, एक्चुअल रेंट तो होगा ही होगा, एक्चुअल रेंट है और म्युनिसिपल वैल्यू है, मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन में ना तो फेयर रेंट दिया हुआ, ना एसआर दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट, सिर्फ क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। ध्यान से सुनो, सिर्फ क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है अगर, तो बस ये वाले दोनों फैक्टर फिर यहाँ जाकर पुट हो जाएंगे, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू का तो फेयर रेंट से करते हैं ना कंपैरिजन, है ही नहीं वो, तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे एक्चुअल रेंट, और हम क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो वही ग्रोस एनुअल वैल्यू, नहीं है तो देखो किस कारण की वजह से, वैकेंसी की वजह से, तो भी वही एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर और कोई कारण है, एनी अदर रीज़न है, तो फिर FR2 क्या है हमारा, म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगी, वो हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। फटाफट से इसे रिकॉर्ड करें। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।